उत्तराखंड के उत्तरकाशी के इस टनल में 41 जानें फंसी हुई है। उन वर्कर्स की जान जो लगातार दूसरों के लिए एक नया रास्ता बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी ही इस रास्ते में अटक गई है। 15वां दिन है आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में तमाम वो ऐसे एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं जो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल सकें। मेरे सहयोगी युगल ठाकुर भी दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर टीमें काम कर रही है। ये वो टनल का सामने का हिस्सा है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद की निगाहें टिकी हुई है, और यहां से अब आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाला है और अपने इक्विपमेंट के साथ अंदर गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स के टुकड़े फंसे थे, इन्हें काट करके जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो कौन से ब्लेड्स के टुकड़े थे, ये तस्वीर आप देखिए। ये मैं अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा हूं, युगल ठाकुर दिखा रहे हैं कि आखिर ये ब्लेड जो एक बड़ी बड़ी ब्लेड थी, ये वहां टूट गई थी और अब इन्हें काट कर निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये, बड़ी खबर ये कि वर्टिकल ड्रिलिंग एक ऑप्शन है। साइमल्टेनियसली दोनों पर काम हो रहा है। जब भी आशंका होती है कि कोई खतरा हो सकता है, इसे कुछ देर के लिए रोका जाता है। लेकिन खास बात यह है कि हर उस योजना पर लगातार काम जारी है जो योजना सफलतापूर्वक मजदूरों तक पहुंच सके, उन वर्करों तक, और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है और वो कह रहे हैं कि तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग होती है और तब इस समीक्षा के बाद में उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। चाहे वो यहाँ सामने से ड्रिलिंग करने का काम हो या फिर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो, उन मजदूरों तक लगातार पाइप पहुंचने के लिए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने अब से कुछ देर पहले ही विस्तार से इसकी जानकारी दी जब हमने उनसे सवाल किया। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट्स से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके, वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से वरिष्ठ अधिकारी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बहुत बारीकी से 24 घंटे नजर रखी जा रही है, लेकिन ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। मेरे सहयोगी भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम वो कवायद लगातार जारी है। NDRF, SDRF लगातार यहाँ पर तैनात है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से सीढ़ियां लगाई जा रही है। ये वो एक्सरसाइज है जो लगातार जारी रहती है हर सुबह हर शाम। टीवी स्क्रीन पर हमारे सहयोगी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं 3 तस्वीरें, किस तरीके से अब वो काम लगातार आगे बढ़ा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो इस पहाड़ी के टनल के ऊपर से की जा रही है, एक बहुत सहज सुगम रास्ता बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है कि कहीं जो सामने से काम चल रहा है, यानी कि ऑगर मशीन के जरिए उसमें रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी, जिसकी ब्लेड्स टूट रही थी, काट करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और फिर उसके बाद खुदाई आगे बढ़ाई जाएगी, उसे भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही है, साथ ही साथ कुछ इस तरीके के रास्तों पर भी लगातार काम हो रहा है जहां से इसे सफलता से रास्ते को उन वर्कर्स तक के पहुंचाया जा सके। और बताया यह जा रहा है कि काम कहीं से भी नहीं रुक रहा है, वो तभी रोका जाता है जब किसी तरह की आशंका उन एक्सपर्ट्स के जरिए जाहिर की जाती है कि बड़े वाइब्रेशन की वजह से कहीं कोई खलल न पड़ जाए, और तब कुछ देर के लिए इसे रोका जाता है, वरना काम लगातार जारी है, हर एंगल से जारी है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, विस्तार से जानकारी दी है वरिष्ठ अधिकारियों ने कि काम कहीं भी नहीं रुक रहा है, काम तभी कुछ देर के लिए रोका जाता है जब कुछ आशंका होती है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की किरण उन्हें किस छोर से दिखाई दे रही है? देखिए, लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं प्रशांत की डे 1 से सबकी सबसे पहली उम्मीद यही सिलक्यारा टनल का जो मुहाना, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दूरी अब महज 10 मीटर की है। अब वो मैनुअल ड्रिलिंग से की जाए तो भी वो बाकियों की तुलना में ज़्यादा होगी। ऊपर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो 15 मीटर वर्टिकल ड्रिल किया जा चुका है, लेकिन 86 मीटर कुल किया जाना है, तो वहाँ पर भी अभी समय लगेगा। हालांकि उसके लिए भी तकरीबन 100 घंटे की बात जो है एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसे में खुद जो तमाम रेस्क्यू टीम के एक्सपर्ट्स यहाँ
पर आए हुए थे, उनका ये कहना है कि उनकी भी पहली उम्मीद जो है वो मेन टनल, मेन हॉरिजॉन्टल बोरिंग जो हो रही है, जो टनलिंग हो रही है, उसी से बनी हुई है। हालांकि काम हर छोर से हो रहा है ताकि कहीं भी अगर ऐसा लगे कि पहला ऑप्शन बंद हो गया है तो कहीं नए सिरे से काम दोबारा शुरू करने की जरूरत ना पड़े। यही कारण है कि आज एसजीवीएनएल ने भी वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया है। 15 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग होने लगी है, 86 मीटर इसको होना है। तकरीबन 400 घंटे कहा जा रहा है, या वो कह रहे हैं कि 4 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि मशीन भी बदली जाती है। एक मशीन 2 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकती है और इस वजह से इतना टाइम वर्टिकल बोरिंग के लिए भी लगेगा। लेकिन साथ ही साथ उनको पूरी उम्मीद है कि आज रात तक ऑगर ब्लेड्स को जो काटने का काम चल रहा है प्लाज्मा कटर से, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद कल सुबह से मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। और यही प्रियंका, ये सबसे अहम बात है जो आप कह रही हैं, और इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है इन एक्सपर्ट्स के जरिए, इन वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए। प्लाज्मा कटर अपना काम कर रहा है, दरअसल वो है उस मशीन का टुकड़ा जो अंदर फंसा हुआ है, और ये ब्लेड अभी भी यहां पर सामने रखी हुई है, जो मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं। एक बड़े कटर की ये ब्लेड है जो अंदर टूट चुकी है। प्लाज्मा कटर के जरिए उन्हें काट अब टुकड़ों को बाहर निकाला जा रहा है, और अब कोशिश है कि जितने जल्दी वो काटकर बाहर निकाल लिया जाए, रास्ता फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। और इसके बारे में डॉक्टर नीरज खैरवाल ने भी जानकारी दी है कि आखिर उनकी योजना क्या है, कितनी उम्मीद उन्हें है, कितने जल्द इन टुकड़ों को काटकर बाहर निकाला जा सकता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर नीरज, ये भी सुनो। लेजर कटर और एक प्लाज्मा कटर, दो और एडिशनल मशीन्स मंगवाई गई, जिससे कि वो कटिंग का काम है। जैसे बताया कि जो ओगर का ड्रिलिंग वाला पिंस वाला पार्ट होता है वो अंदर फंस गया था, तो उसको काटने के लिए एक नॉर्मल गैस कटिंग होता है जो ट्रेडिशनल होता है और जो हमारे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा कटर मशीन इमीडिएटली जैसे ये स्थिति आई, ये समस्या आई, उसी समय प्लाज्मा कटिंग मशीन के लिए डीआरडीओ हैदराबाद से हायर लेवल पे डिस्कशन होने के बाद, जहाँ पर भी अवेलेबल इंडिया के अंदर थी, वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन सबसे सॉर्ट की गई किसके पास कहाँ पर है। तो हैदराबाद से मशीन मंगवाने के लिए इमीडिएटली एक डोनियर प्लेन गया, वहाँ से मशीन लेकर के दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ पर लाया गया। और आशान्वित है तमाम ये सीनियर ऑफिसर्स। अब बहुत इन शॉर्ट संक्षेप में हम बता दें कि 15 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक बड़ा टनल बनाया जा रहा है रास्ता सुगम करने के लिए, लेकिन टनल का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 50 मीटर का कोलैप्स हो गया है और 2.5 किलोमीटर का तकरीबन एक प्लॉट है जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 15 दिन से, दीपावली के दिन से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कई अलग अलग इलाकों से रास्ता सुराग बनाकर उन तक पहुंचने की कोशिश है। उम्मीद कि बहुत जल्द इन 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाएगा।